अयोध्या से खबर लेते हैं, जहां पर समाजवादी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर अपहरण, मारपीट का आरोप है। अब इसी आरोप के बाद समाजवादी पार्टी बैकफुट पर चली आ चुकी है, क्योंकि ये वही अजीत प्रसाद जिन्हें अखिलेश मिल्कीपुर उपचुनाव में आज बहनों और भाइयों, सोलर सिटी के रूप में देश की पहली सोलर सिटी हमारी अयोध्या बन रही है। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग जो अंधेरे में रहने के आदी हैं, ये कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं? और उनके लड़के पर कार्रवाई हुई। वहीं दूसरी तरफ अब अजीत प्रसाद, जो कि अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, उनके खिलाफ मारपीट समेत तमाम संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल अजीत प्रसाद इससे पहले तब सुर्खियों में आए थे जब समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की मिल्कीपुर से उन्हें उपचुनाव में टिकट देने का ऐलान किया था। उसी वक्त अवधेश प्रसाद भी बेटे के नाम अयोध्या में सियासी एक्सरसाइज में जुट गए। लेकिन अब जब अजीत प्रसाद पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, तो समाजवादी पार्टी एक बार फिर बैकफुट पर आ चुकी है। सांसद जी के बेटे हैं, अपने यहाँ जो है फैजाबाद अयोध्या के अवधेश प्रसाद। जबरन बैठा लिए गाड़ी पे। उसके बाद में वहाँ से हमको जो है धमकाते हुए लेके चले आए झारखंडी की तरफ। यहाँ से फिर हमको लेके गए जो है वहाँ तहसील के पास। तहसील पे पहुँचने के बाद राजू यादव हैं, वो एक दीवान जी हैं, वो आ गए जो है हमको बहुत गाली गलौज मारने वाले जो है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के मन में एक बड़ा सवाल है कि आखिर अनेक जो आपराधिक घटनाएं घटती हैं, उसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता और कार्यकर्ता ही क्यों आते हैं, उनका नाम क्यों आता है। आप अभी जाहिद बेग की घटना हालिया की है, नवाब सिंह की घटना हालिया की है, और अब अजीत प्रसाद के खिलाफ ये जो अपहरण और इसका मामला आया है, तो ये अपने आप में समाजवादी पार्टी के लिए तो आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी की कुछ ट्रेनिंग ही ऐसी है, लेकिन जनता जनार्दन के मन में ये बड़ा सवाल है। समाजवादी सांसद अवधेश के बेटे अजीत न सिर्फ अयोध्या में समाजवादी पार्टी का झंडा लिए घूमते हैं, बल्कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं। लेकिन उन पर जिस केस में मुकदमा दर्ज हुआ है, वो समाजवादी पार्टी के साथ ही अवधेश के सियासी भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि अवधेश प्रसाद ताल ठोककर मिल्कीपुर में बीजेपी को हराने की बात कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बेटे अजीत पर मुकदमा दर्ज होने के बाद अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान आया। बोले, अजीत के खिलाफ आरोप बेबुनियाद है, अजीत को फंसाने की कोशिश की जा रही है। हमारे बेटे अजीत पर जो आरोप लगा है पूरी तरह से निराधार है, मिथ्या है और राजनीति से प्रेरित है। ज्ञातव्य हो, ये सबको पता है
कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जब सांसद बना, हमने इस्तीफा दिया, खाली हो गया। यहाँ उपचुनाव होना है और जिसके लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे बेटे अजीत को सर्वसम्मत कार्यकर्ताओं के राय बांट से उसको उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भयभीत है और पूरी तरह से कमजोर है और उसको इस बात की जानकारी है कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़े वोट से जीतने जा रही है।